चलो हम शुरू करते हैं। अच्छा, तो यहाँ हम एक सिंपल सा काम नहीं कर रहे, हम एक्चुअली कंप्यूटर को चेहरा पहचानना सिखा रहे हैं। और सिर्फ पहचानना नहीं, बल्कि उस चेहरे के बेसिस पर इमेजेस को ऑटोमेटिकली सॉर्ट भी कर रहे हैं। सबसे पहले सिस्टम कुछ बेसिक चीज़ों से तैयार होता है। 3 फोल्डर्स डिफाइन किए गए हैं। एक सोर्स फोल्डर जहाँ सारी मिक्स्ड इमेजेस पड़ी होती हैं, एक डेस्टिनेशन फोल्डर जहाँ सिर्फ मैचिंग फेसेस वाली इमेजेस जाएंगी, और एक रेफरेंस फोल्डर जहाँ 1 या 2 इमेजेस होती हैं जिनको हम स्टैंडर्ड फेस मान रहे हैं। अब यहाँ एक इम्पॉर्टेंट चीज़ आती है, थ्रेशोल्ड। थ्रेशोल्ड का मतलब होता है कितनी सिमिलैरिटी होने पर हम मान लें कि दोनों चेहरे एक ही इंसान के हैं। यहाँ थ्रेशोल्ड सेट है 0.61, मतलब अगर सिमिलैरिटी इस वैल्यू से ऊपर गई तो इमेज मैच मानी जाएगी। नेक्स्ट डिसीजन है जीपीयू यूज़ करना या सीपीयू। अगर जीपीयू अवेलेबल है तो फेस डिटेक्शन और एम्बेडिंग काफ़ी ज़्यादा फास्ट हो जाता है, और डिटेक्शन साइज डिफाइन करना इसलिए ज़रूरी है ताकि मॉडल को पता हो किस रेजोल्यूशन पे फेस ढूंढना है। अब आता है सिस्टम का ब्रेन, फेस एनालिसिस मॉडल। ये मॉडल हर चेहरे को 512 नंबर्स में कन्वर्ट करता है। सोचो जैसे हर फेस का एक यूनिक फिंगरप्रिंट बन गया हो, और ये फिंगरप्रिंट नंबर्स के फॉर्म में होता है, जिसे हम एम्बेडिंग कहते हैं। सबसे पहले प्रोग्राम चेक करता है कि सोर्स, डेस्टिनेशन और रेफरेंस फोल्डर्स एक्चुअली एग्जिस्ट करते भी हैं या नहीं। अगर कोई फोल्डर मिसिंग हुआ तो सिस्टम तुरंत एरर दे देता है ताकि आगे जाके कंफ्यूजन ना हो। अब आता है एक बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप, रेफरेंस एम्बेडिंग बनाना। रेफरेंस फोल्डर में जो भी इमेज होती है, सिस्टम उसमें से क्लियर फेस ढूंढता है। अगर एग्जैक्टली एक फेस मिलता है तो उसका 512 डायमेंशनल एम्बेडिंग रेफरेंस एम्बेडिंग बन जाता है। यही फेस बाद में बाकी सारी इमेजेस से कंपेयर किया जाएगा। इसको ऐसे समझो जैसे तुम्हारे पास एक पासपोर्ट फोटो है और तुम बाकी फोटोज में उसी इंसान को ढूंढ रहे हो। अब एक्चुअल प्रोसेसिंग शुरू होती है। सोर्स फोल्डर की हर एक इमेज एक एक करके उठाई जाती है। हर इमेज के लिए पहले चेक होता है फाइल वैलिड है या नहीं, फिर इमेज रीड होती है, फिर फेस डिटेक्ट होता है। अगर इमेज में या तो कोई फेस नहीं मिला या एक से ज़्यादा फेसेस मिल गए तो सिस्टम यूज़ स्किप कर देता है, क्योंकि हमें क्लीन और कॉन्फिडेंट डिसीजन चाहिए, गेस वर्क नहीं। अब जब दोनों एम्बेडिंग्स मिल जाती हैं, रेफरेंस वाली और करंट इमेज वाली, तो कोसाइन सिमिलैरिटी कैलकुलेट होती है। ये बेसिकली ये बताता है दोनों फेस फिंगरप्रिंट्स कितने एंगल तक सेम डायरेक्शन में है। सिमिलैरिटी जितनी ज़्यादा, चेहरा उतना ज़्यादा सेम। सिमिलैरिटी कम, मतलब अलग इंसान। अगर सिमिलैरिटी थ्रेशोल्ड से ऊपर गई तो सिस्टम बोलता है हाँ, ये वही बंदा है, और बिना किसी मैनुअल इंटरवेंशन के इमेज को डेस्टिनेशन फोल्डर में मूव कर देता है। और अगर सिमिलैरिटी कम हुई तो इमेज वही रह जाती है और सिस्टम कामली नेक्स्ट इमेज पर चला जाता है। कोई क्रैश नहीं, कोई ड्रामा नहीं। आखिर में सिस्टम बताता है कितनी इमेजेस सक्सेसफुली मूव हुई। मतलब ये एल्गोरिदम सिर्फ फेस डिटेक्ट नहीं करता, ये डिसीजंस लेता है कॉन्फिडेंस के साथ। और सबसे बड़ी बात, ये काम करता है बिल्कुल एक डिसिप्लिन्ड इंजीनियर की तरह, लेकिन सोचता है बिल्कुल एक रियल इंसान की तरह। सिंपल वर्ड्स में ये एल्गोरिदम एक चेहरा सीखता है, बाकी चेहरों से कंपेयर करता है, और जो मैच होता है उसे ऑटोमेटिकली अलग कर देता है। अच्छा, अब फाइनली बात करते हैं इस पूरे सिस्टम के मेन ब्रेन की। ये मैं प्रोग्राम असल में एक कंट्रोलर जैसा काम करता है। खुद हैवी काम नहीं करता, बस सही चीज़ को सही टाइम पे कॉल करता है। सबसे पहले प्रोग्राम एक सिंपल सी चीज़ चेक करता है, सोर्स फोल्डर एग्जिस्ट करता है या नहीं। इसको ऐसे समझो जैसे तुम वेयरहाउस में काम शुरू करने से पहले ये देख रहे हो कि माल आया भी है या नहीं। अगर सोर्स फोल्डर ही नहीं मिला तो प्रोग्राम बोलता है भाई आगे बढ़ने का कोई मतलब नहीं, और सीधा एग्जिट हो जाता है। उसके बाद रेफरेंस फोल्डर चेक होता है। ये रेफरेंस फोल्डर इस पूरे सिस्टम का बेस है। अगर रेफरेंस ही गलत है तो पूरा कंपैरिजन मीनिंगलेस हो जाता है।
इसलिए दोनों फोल्डर्स का वैलिडेशन बिल्कुल शुरू में किया जाता है। अब जब बेसिक स्ट्रक्चर रेडी हो जाता है तब डेस्टिनेशन फोल्डर की बारी आती है। अगर डेस्टिनेशन फोल्डर पहले से एग्जिस्ट करता है तो कोई प्रॉब्लम नहीं, और अगर नहीं करता तो प्रोग्राम शांति से नया फोल्डर बना देता है। अब ये सारे फंक्शन कॉल ही है जो स्टेप बाय स्टेप कॉल हो रही है हमारे फाइल एल्गोरिदम से। अब वही फ्लो में, बस ये main.py फाइल एल्गोरिदम फाइल को अलग करती है। मतलब हमें उस एल्गोरिदम को कैसे इस्तेमाल करना है, उसके फंक्शंस को कैसे इस्तेमाल करना है, ये हम main.py में अपने हिसाब से डिफाइन कर सकते हैं, और ये इसे थोड़ा क्लीन और ऑर्गेनाइज बनाता है। तो ये रिक्वायरमेंट्स हैं जो हमें लगेंगे। मैं आपको किसी और वीडियो में बताऊंगा कि कैसे सब कुछ सेटअप करना है, कैसे जीपीयू के साथ हैंडशेक होने योग्य इसे बनाना है, कैसा एनवीडिया के जीपीयू के CUDA कोर आप यूज़ कर पाएंगे। इस वीडियो में मैं अगर बताऊंगा तो ये बहुत ही बड़ा वीडियो हो जाएगा। तो चलो, जाने से पहले इसे रन करके दिखा देता हूँ आपको। तो चलो देखते हैं। सबसे पहले हम अपना टर्मिनल ओपन करेंगे। इसी में हम हमारे डायरेक्टरी में आ जाएंगे। तो ये रही हमारी डायरेक्टरी। इसके अंदर एरर आ गया। अरे डायरेक्टरी का नाम ही अलग है, CDIMAGE सॉर्टर। तो चलो मैं आपको सबसे पहले डायरेक्टरीज दिखा देता हूं। तो ये है सोर्स डायरेक्टरी, इसमें सब की इमेजेस हैं। हम इस इमेज के फेस वाली सारी इमेजेस को अलग निकालेंगे। इसमें मैंने पहले से कुछ इमेजेस पेस्ट कर दी इस फेस की पहचान के तौर पर। और ये रही डेस्टिनेशन डायरेक्टरी जहां ये मूव हो जाएगी। चलो रन करते हैं। इसमें जिसकी थ्रेशोल्ड वैल्यू 0.61 के ऊपर होगी उसे मूव कर दिया जाएगा, अन्यथा ना। इसे जाने दो, मैं तुम्हें एम्बेडिंग के बारे में बताता हूं। तो चलो अब हम सरफेस लेवल से थोड़ा नीचे जाते हैं। अब बात सिर्फ इमेजेस की नहीं है, अब बात नंबर्स की है। जब हम कहते हैं फेस एम्बेडिंग तो इसका मतलब होता है एक रियल चेहरा 512 नंबर्स के एक वेक्टर में कन्वर्ट हो जाना। और ये रैंडम नंबर्स नहीं होते, ये नंबर्स चेहरे के स्ट्रक्चर को रिप्रेजेंट करते हैं। मॉडल आंखों की पोजीशन, नाक की शेप, जॉ लाइन, फेस का ओवरऑल ज्योमेट्री, इन सब चीजों को एक साथ कंबाइन करता है और उन्हें एक मैथमेटिकल स्पेस में मैप कर देता है। इसको ऐसे समझो जैसे हर इंसान का एक इनविजिबल बार कोड बन गया हो। फोटो अलग हो सकती है, एंगल अलग हो सकता है, लाइटिंग अलग हो सकती है, लेकिन बार कोड लगभग सेम रहता है। इसे एम्बेडिंग का साइज होता है 512, मतलब हर फेस एक पॉइंट है 512 डायमेंशनल स्पेस के अंदर। और यही वजह है कि कंपैरिजन एक्यूरेट होता है। अब आता है सिमिलैरिटी का कॉन्सेप्ट। यहां हम डिस्टेंस मेजर नहीं कर रहे, हम एंगल मेजर कर रहे हैं। कोसाइन सिमिलैरिटी का मतलब होता है दो वेक्टर्स एक ही डायरेक्शन में कितने अलाइंड है। फॉर्मूला सिंपल है, वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी। क्योंकि दोनों वेक्टर्स पहले से नॉर्मलाइज्ड होते हैं तो रिजल्ट डायरेक्टली 0 और 1 के बीच आता है। अगर वैल्यू 1 के पास है मतलब दोनों चेहरे ऑलमोस्ट सेम इंसान के हैं। अगर वैल्यू पॉइंट 6 के आसपास है, थोड़ा डाउट है, लेकिन काफी स्ट्रॉन्ग मैच हो सकता है। और अगर वैल्यू लो है तो क्लियरली अलग इंसान। इसलिए थ्रेशोल्ड लगाया जाता है। थ्रेशोल्ड बोलता है इस वैल्यू से ऊपर गया तो मैच मान लो। यहाँ थ्रेशोल्ड है 0.61। ये एक बैलेंस पॉइंट है। फॉल्स मैच भी कम और मिस्ड मैच भी कम। सोचो जैसे फिंगरप्रिंट स्कैनर हो, हर हल्का सा मैच वैलिड नहीं माना जाता। स्कैनर भी कहता है
थोड़ा स्ट्रॉन्ग मैच दिखाओ तभी एंट्री मिलेगी। एक और इंपॉर्टेंट चीज है एग्जैक्टली एक फेस का रूल। अगर इमेज में 0 फेस या मल्टीपल फेसेस है तो एम्बेडिंग रिजेक्ट कर दी जाती है, क्योंकि गलत इनपुट से गलत सिमिलैरिटी आएगी। इस सिस्टम का फायदा ये है कि ये एक्सप्रेशन से कंफ्यूज नहीं होता। मुस्कान हो, सीरियस फेस हो, थोड़ा एंगल हो, एम्बेडिंग स्टेबल रहती है। एक्चुअली फेस रिकॉग्निशन का मैजिक यही है। हम चेहरा देखते हैं, सिस्टम चेहरा समझता है, और समझने के लिए उसे सिर्फ एक चीज चाहिए, नंबर्स। तो एंड में जब सिमिलैरिटी थ्रेशोल्ड क्रॉस करती है, ये कोई गेस नहीं होता। ये एक मैथमेटिकल डिसीजन होता है जो डेटा, जियोमेट्री और प्रोबेबिलिटी पे बेस्ड होता है। फेस रिकॉग्निशन में चेहरा नहीं कंपेयर होता, उसका मैथमेटिकल आइडेंटिटी कंपेयर होता है।